सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हर रोज सुबह 5 बजे एक क्वेश्चन और उससे जुड़े हुए 8-10 क्वेश्चन और आसान से क्वेश्चन सीखने वाले करंट के साथ अपडेट किए हुए। तो सभी ग्रुपों में शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो ऑफलाइन की तैयारी करे संकल्प कोचिंग गंगानगर में, उसका स्वागत है। आरएस फाउंडेशन बैच हम शुरू कर चुके हैं। शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम है 2 से 5। यदि आप जीके शानदार करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। बाकी सोमवार से नए बैच सभी शुरू होने जा रहे हैं। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर मछली अभ्यारण्य प्रस्तावित है? किस स्थान पर मछली अभ्यारण्य प्रस्तावित है, यह बताना है आपको। बड़ी तालाब उदयपुर, बड़ोपल हनुमानगढ़, ढूंढलोद झुंझुनू, केवलादेव भरतपुर। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसके साथ जो प्रस्तावित है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बड़ी तालाब उदयपुर। बड़ी तालाब उदयपुर। अब देखिए इसके ऊपर कि राजस्थान में मछली अभ्यारण्य, राजस्थान में मछली अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? तो आप कहेंगे बड़ी तालाब उदयपुर में मछली अभ्यारण्य प्रस्तावित है। पक्षी अभ्यारण्य कि राजस्थान में पक्षी अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? पक्षी अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? तो बड़ोपल हनुमानगढ़ में पक्षी अभ्यारण्य प्रस्तावित है। राजस्थान में गधों का अभ्यारण्य, गधों का अभ्यारण्य, गधों का अभ्यारण्य कहां पे प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है ढूंढलोद झुंझुनू में गधों का अभ्यारण्य प्रस्तावित है। और सरप उद्यान कि राजस्थान में सरप उद्यान कहां पर प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है केवलादेव भरतपुर। जैसे ही मैंने लिखा सरप उद्यान, आपके दिमाग में कोटा भी आया होगा। देखिए उसका भी आंसर है अपने पास। अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का पहला या उत्तरी भारत का प्रथम सरप उद्यान, उत्तरी भारत का प्रथम सरप उद्यान, उत्तरी भारत का प्रथम सरप उद्यान कहां पर है? तो याद रखिएगा कोटा में। उत्तरी भारत का प्रथम सरप उद्यान कहां पर स्थित है? तो आंसर है कोटा। लेकिन कहां प्रस्तावित है? केवलादेव भरतपुर में प्रस्तावित पूछा है तो केवलादेव। राजस्थान में पक्षी अभ्यारण्य बड़ोपल हनुमानगढ़ में, मछली अभ्यारण्य प्रस्तावित है बड़ी तालाब। 1-2 और भी है, उनके ऊपर भी अपनी चर्चा करें। अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में भालू अभ्यारण्य, राजस्थान में भालू अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित है? तो राजस्थान में जो भालू अभ्यारण्य है वो सुंडा माता पर्वत, सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर में प्रस्तावित है। भीनमाल जालोर में प्रस्तावित है भालू अभ्यारण्य। सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर में प्रस्तावित है। फिर उसके बाद में कि राजस्थान में मोर अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? कि राजस्थान में मोर अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित है? तो याद रखना झुंझुनू में प्रस्तावित है। मोर अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित है? झुंझुनू में प्रस्तावित है। फिर उसके बाद में यदि आपसे कोई पूछे, जो मैंने कल भी चर्चा की थी, चीता अभ्यारण्य कि राजस्थान में चीता अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित है? तो आप बता दीजिए, अब तो याद हो गया होगा। शाहगढ़ बलज, शाहगढ़ बलज जैसलमेर, शाहगढ़ बलज जैसलमेर में प्रस्तावित है। भालू अभ्यारण्य सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर में प्रस्तावित है। मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में प्रस्तावित है। चीता अभ्यारण्य शाहगढ़ बलज जैसलमेर में प्रस्तावित है। गायों का अभ्यारण्य कि राजस्थान में गायों का अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। पहले अजमेर में था, फिर वापिस आ गया। तो गायों का अभ्यारण्य, गायों का अभ्यारण्य अगर पूछे कहां पर प्रस्तावित है राजस्थान में, तो याद रखिएगा बीकानेर में। गायों का अभ्यारण्य प्रस्तावित है बीकानेर में।
वापिस दोहरा रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। मछली अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? बड़ी तालाब उदयपुर। पक्षी अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? बड़ोपल। गधों का अभ्यारण्य ढूंढलो झुंझुनू। सर्प उद्यान प्रस्तावित है केवलादेव। उत्तरी भारत या राजस्थान का पहला सर्प उद्यान पूछ ले तो कोटा में। भालू अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर। सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर। मोर अभ्यारण्य प्रस्तावित है झुंझुनू में। चीता अभ्यारण्य प्रस्तावित है शाहगढ़ बलद जैसलमेर। गायों का अभ्यारण्य प्रस्तावित है बीकानेर। गायों का अभ्यारण्य प्रस्तावित है बीकानेर। अब एक दो बातें और लीजिए। राजस्थान में अगर कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितनी है, कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितनी है, तो याद रखिए 3। एक है रणथंभौर, एक है केवलादेव और एक है दर्रा या मुकुंदरा। कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितनी है? 3। राजस्थान में अभ्यारण्य कितनी है? राजस्थान में अभ्यारण्य कितनी है? तो याद रखिएगा कि राजस्थान में अभ्यारण्य आपसे पूछे तो 27 है। वैसे तो किताबों में 26 भी दिया हुआ है, लेकिन आर्थिक समीक्षा जो नया नवीनतम आंकड़ा है उसमें 27 है, ये याद रखिए। राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं याद होता तो इतना याद रखिए कि राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र उतने हैं जितने की डिस्ट्रिक्ट है, जितने की डिस्ट्रिक्ट है। कितने? 33। राजस्थान में जिले कितने हैं? 33। और आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33। लेकिन याद रखना हर जिले में आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है, यह भी याद रखना। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो 3, अभ्यारण्य 27, आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33। राजस्थान में मृगवन कितनी है? राजस्थान में मृगवन कितने हैं? तो राजस्थान में मृगवन उतने हैं जितने संभाग हैं। कितने हैं? 7 हैं। राजस्थान में जंतुआलय कितनी है? कि राजस्थान में कुल जंतुआलय कितनी है? तो राजस्थान में जंतुआलयों की संख्या है 5। जंतुआलय कितनी है? 5। राजस्थान में जैविक उद्यान कितने हैं? राजस्थान में जैविक उद्यान कितने हैं? तो याद रखिए जैविक उद्यान राजस्थान में उतने ही है जितने की जंतुआलय हैं, 5। फिर उसके बाद राजस्थान में कंजर्वेशन क्षेत्र, राजस्थान में कंजर्वेशन क्षेत्र कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व है कितनी? कंजर्वेशन रिजर्व है कितनी? तो याद रखिए इनकी संख्या है 14। कितनी है? 14 है। कंजर्वेशन रिजर्व अगर पूछ रहा है तो कितने हैं? 14। जैविक उद्यान कितने हैं? 5। एक और प्रश्न जब इतना कर ही लिया कि रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा बांध है? रंगीन मछलियों के लिए, कि राजस्थान में रंगीन मछलियों के लिए अगर कोई पूछे कि कौन सा बांध, रंगीन मछलियों के लिए कौन सा बांध प्रसिद्ध है, तो बिसलपुर बांध टोंक का। बिसलपुर बांध टोंक का। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, यह भी याद होगा। और बिसलपुर बांध जो है वो रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। और वैसे अगर कोई पूछ ले कि मछलियों के लिए और कौन सा बांध प्रसिद्ध है, तो मछलियों के लिए अगर कोई प्रसिद्ध बांध और पूछ ले तो याद रखना कानोता। और कानोता बांध कहां है? जयपुर में है। कानोता बांध कहां है? जयपुर में। रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है बिसलपुर टोंक। बिसलपुर बांध है कहां पर? टोंक के अंदर है। बिसलपुर बांध कहां पर है? टोंक के अंदर है। और रंगीन मछलियों के लिए, और मछलियों के लिए कानोता जयपुर के अंदर है। भालू अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? जालोर में। इसी कारण जालोर का अगर कोई पूछे शुभंकर कि जालोर का शुभंकर क्या है, तो जालोर का शुभंकर भालू है, क्योंकि यहां भालू ज्यादा, ये याद कर लो। शुभंकर कि जालोर का शुभंकर क्या है? जालोर का शुभंकर है भालू, क्योंकि भालू अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर। और यदि आपको और अच्छा प्रश्न देखना हो, राजस्थान का पहला रोपवे बताओ। सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर 2006 में 800 मीटर सबसे लंबा रोपवे सुंडा माता पर्वत, पहला रोपवे। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा और भी बहुत सारे, लेकिन उसके ऊपर भी कभी वीडियो लेके आऊंगा वापिस। राजस्थान में मछली अभ्यारण्य प्रस्तावित है बड़ी तालाब, गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद, पक्षी अभ्यारण्य बड़ोपल, केवलादेव में सर्प उद्यान प्रस्तावित है।
केवलादेव में सरप उद्यान प्रस्तावित है, लेकिन पहला सरप उद्यान या उत्तरी भारत का पहला सरप उद्यान वो कोटा के अंदर है। फिर इधर मैंने लिखे 4 नाम कि राजस्थान में भालू अभ्यारण्य सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर। राजस्थान में भालू अभ्यारण्य प्रस्तावित का है सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर। राजस्थान में मोर अभ्यारण्य का प्रस्तावित है झुंझुनू में। फिर उसके बाद में कि राजस्थान में गायों का अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है, तो गायों का अभ्यारण्य बीकानेर में। चीता अभ्यारण्य कल बताया था शाहगढ़ बलज जैसलमेर। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3, रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा। अभ्यारण्य कितने हैं राजस्थान में? अगर कोई पूछे अभ्यारण्य कितने हैं तो 27। आखेट निसी क्षेत्र कितने हैं? 33। मृगवन कितने हैं? 7। जंतुवाल्य 5। अगर पूछ ले जैविक उद्यान तो भी 5, और अगर पूछे कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं तो 14। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया, एक पर्सन एक के साथ 8-10 पर्सन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आपने कुछ इससे सीखा हो, तो अच्छे आप कमेंट भी करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। जितने भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर कर देना, और सुबह 5 बजे हमेशा मेरे साथ तैयार रहना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।